नमस्कार। हमारा शरीर, हम रोज बहुत से काम करते हैं। चलना, फिरना, खेलना, कूदना, व्यायाम करना, विद्यालय जाना, भोजन पकाना और खाना हमारे हर रोज का काम है। कार्य करने के लिए हमें भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता भी रहती है। हमारे शरीर के अनेक अंग ऐसे हैं जिन्हें कार्य करते हुए हमें देखा जा सकता है। वह है हमारे बाह्य अंग। हमारे शरीर की भीतरी क्रियाएं भी होती है, जैसे कि खून का दौड़ना, भोजन का पचना, मलमूत्र का बाहर निकलना और सांस लेना। ऐसे अंग जो बाहर से दिखे नहीं जा सकते और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं। वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसका परिचय हम करें तो पहला है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है फेफड़े, चौथा है यकृत, पांचवा है अमाशय और छठा है गुर्दे या वृक्क। तो चलो हम पहला मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क शरीर का बहुत कोमल और नाजुक भाग होता है। वह हमारी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। यह हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण भी करता है और यह हमारे शरीर में एक कंप्यूटर की भांति का जैसे कार्य करता है। दूसरा है हृदय। यह लाल रंग का आंतरिक अंग है जो एक छोटी गुहा में स्थिर होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है। यह मांसपेशियों का बना होता है। इसमें 4 प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त भेजना है। हृदय से जुड़ी अनेक रक्तवाहिनियां होती हैं, जिन्हें धमनी और शिरा कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लाती है और धमनियां है वो शरीर के विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। उसके बाद फेफड़े। हृदय के दोनों ओर हवा से भरी 2 थैली जैसी रचनाएं होती हैं। उन्हें हम फेफड़े या फुफ्फुस भी कहते हैं। हम नाक से हवा अंदर लेते हैं और श्वास नली से जुड़ी होती है। श्वास नली आगे जाकर फेफड़ों में खुलती है। फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी हमारे अंदर जाते हैं, तो रक्त से फेफड़े में आते हैं और श्वास नली से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। फेफड़े श्वसन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद यकृत। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह भोजन पचाने में सहायता करता है, शरीर में बने विषैले पदार्थ को लाभदायी बनाता है और पीत रस का निर्माण भी करता है। पीत रस पाचन में सहायक होता है। यह हमारा अमाशय। हम जब भोजन करते हैं तब भोजन नलिका के द्वारा अमाशय में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन को मथकर उसमें अमाशय की आंतरिक दीवारों में इस भोजन को भेजा जाता है और यकृत से निकलने वाला पाचक छोटी आंत में आकर पाचन में सहायता करता है और पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाता है और हमें शक्ति भी देता है। गुर्दे अमाशय के पीछे स्थित होते हैं। ये लाल भूरे रंग के होते हैं। ये सेम के बीज के आकार के 2 होते हैं। शरीर में बनी विविध आकार की अशुद्धियों को रक्त के द्वारा गुर्दे में लाई जाती है और गुर्दे का कार्य है कि रक्त को छानना है और छानी गई अशुद्धियों को मूत्र के रूप में वो बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा कि ईश्वर ने हमारे शरीर में एक अद्भुत रचना बनाई है। हमें ईश्वर का आभार नियमित प्रार्थना करके व्यक्त करना चाहिए।